मलबा भर भर के भी लेके जा रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे मलबा तक का हमारा सामान। देखो तुम यकीन नहीं करोगे, ये देखो ये सामान है इनका जो बाहर पड़ा हुआ है घर के। ये तुम ये कह रहे हो ना, सारी व्यवस्था हमें ऐसे सारे में कैसे कैसे हम गुजर कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? अपनी जिंदगी भर की कमाई सब बच्चे के पीछे ही लगा दी, अब क्या करें? किस तरीके से देखिए पूरा खोद दिया गया है, मतलब तहस नहस कर दिया गया है पूरा। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो तो बेटों की जिंदगी बर्बाद कर रहे। मोदी जी क्या उस पे बैठ गए? मोदी जी तो बच्चों की जिंदगी लाइफ खराब कर दी। मोदी जी ने करे क्या? इतनी कमाई नहीं है जो दोबारा खरीद लेंगे। हमारे तो तीनों के तीनों हमारे दोनों भाई हैं, मैं हूँ, हमारे पास और कुछ नहीं है। अब मलबा भी उठा करके ले जा रहे हैं। मलबा भी ले जा रहे हैं। पीने का पानी है ना, लाइट है ना, पानी, फिर भी हम अपना गुजारा कर रहे हैं। क्यों? हमने पैसा डाला है, हमने 2-3 लाख की अपनी चीज बेच के अपने जमीन में पैसा लगाया। क्यों? मैं चलो चीज नहीं, आज हमारी जगह हमारे हाथ से ना चीज रही ना जगह रही। ऐसा कोई जूता मार के सांप निकालेगी? ऐसी सरकार को नहीं चाहिए, ऐसी सरकार जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मोदी जी कहते थे कि मैं घर दूंगा, पक्का मकान दूंगा। कहाँ दिया उन्होंने? तो हमने जो खरीदी वो भी छीन ली, झुग्गी तो है। जो टेम्परेरी छत बनाने देख सकते हैं आप, ये ईंट पर ईंट लगा करके जो छत बनाई जा रही है, तो ये भी बनाने दी जा रही, ये भी इसको भी बनाने के लिए मलबा उठा करके ले जा रहे हैं, और ताकि ये लोग यहाँ पर रह न सके। टॉर्चर लगातार खोरी गांव की जो स्टोरीज़ हैं वो कवर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो घर गुजारा लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर मैं खोरी गांव में आ गई हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। आप बता दूं आपको कि ये एक अच्छा खासा मकान था जिसको तोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। दो बार तोड़ दिया है। यहाँ पर मेरे साथ फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हैं, परिवार के लोग भी मौजूद हैं बात करने के लिए। तीसरी बार मलबा भरने के लिए भी तैयार हैं वो लोग, मलबा भर भर के भी लेके जा रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे मलबा तक का हमारा। अच्छा, तीसरी बार तोड़ा है इसको? तीसरी बार, आज तीसरी बार लेके मलबा भर के लेके गाड़ी जा रही है। और कैसे कैसे लोग, ना पीने का पानी है ना, लाइट है ना, पानी, फिर भी हम अपना गुजारा कर रहे हैं। क्यों? हमने पैसा डाला है, हमने 2-3 लाख की अपनी चीज बेच के अपने जमीन में पैसा लगाया। क्यों? मैं चलो चीज नहीं, आज हमारी जगह हमारे हाथ से ना चीज रही ना जगह रही, तो जब हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये बताओ। मलबा ले जाने का क्या चक्कर है, मतलब ताकि आप लोग ईंटों से भी ना, हम कुछ, अब जैसे हम ये बना के ऐसे कवर करके रहने लग रहे हैं। देखो मेरा तुम सामान देखो, तुम यकीन नहीं करोगे, ये देखो ये सामान है इनका जो बाहर पड़ा हुआ है घर के। ये तुम ये कह रहे हो ना, सारी व्यवस्था हमें ऐसे सारे में कैसे कैसे हम गुजर कर रहे हैं। सामान दिखा देती हूँ मैं आपको। ये एक चारपाई है, गैस है, यहाँ पे सिलेंडर है, और ये एक डाइनिंग टेबल है, ठीक है, और ये कपड़े हैं, ये कूलर भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये गद्दा है, सोफे की जो कुशन्स होते हैं वो भी हैं, बेड सोफ़ा सेट भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अच्छा खासा सामान था, अच्छी खासी गृहस्थी थी, और ये तमाम सामान आप देख सकते हैं जो पूरा तहस नहस कर दिया है। जो बचा खुचा है वो यही है। अच्छी खासी गृहस्थी यहाँ पर बसी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ दिया गया। तो कम से कम सरकार को ये तो देखना चाहिए कि जो अपनी पूंजी लगा करके घर बना रहा है, बल्कि सरकार को ये देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने कहा भी था, मोदी जी कह रहे थे 2018 में कि 2022 में सबको घर बना के दूंगा। 2021 में देख लीजिए क्या हाल है। मोदी जी ने ये बोला तो सबको घर दूंगा, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो तो बेटों की जिंदगी बर्बाद कर रहे। मोदी जी क्या उस पे बैठ गए? मोदी जी तो बच्चों की जिंदगी लाइफ खराब कर दी। मोदी जी ने करे क्या है? ऐसे कौन वोट देगा मोदी जी को? ऐसे कोई सरकार नहीं बनेगी। ऐसे मोदी जी बैठ गए हो ना कि हम हौसले पे बैठ गए, ऐसा कोई जूता मार के सांप निकालेगी। ऐसी सरकार को नहीं चाहिए, ऐसी सरकार जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तीनों लड़कियां? नहीं, 2, हाँ, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। एक बेटी है। हाँ। बेटी कितनी बड़ी है, अगर आप बुरा ना माने तो? बेटी मेरी आपके जैसी है। तो मतलब जवान बेटी को लेके सड़क पर, किस तरीका से मैं रोड पे सोती हूँ चौड़े में लेकर, तुम आप देख रहे हो कैसी लाप मेरी। तो आज मेरी बेटी भी रोती है, क्यों बच्चे मेरे सामने नहीं आ रहे? इसी कारण नहीं आ रहे। तो मोदी जी को शर्म नहीं आती? मोदी जी जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, फूलों की माला पहनते हैं, तो अब तो जूतों की माला पिलानी चाहिए मोदी जी को। मेरे सामने मैं तो वोट नहीं दूं, मैं तो जूता मारूंगा खींच के मोदी जी को। पहले वोट दिया था आपने? मैंने सब्जी का वोट दिया, अब से नहीं दे रही, 24 सालों की दिल्ली के अंदर मुझे। अच्छा। और यहाँ से भी वोट देने में जाती हूँ, और अभी भी मैं मोदी जी को ही वोट दी थी। है क्या मैं आगे को मोदी जी को वोट दूंगी? हैं कितनी साल से, जब से मेरा वोट में नाम है, मैं बीजेपी को, कोई भी सरकार आती मैं बीजेपी को ही वोट देती थी। तो क्या मैं आज वोट दूंगी?
कोई वोट नहीं दूंगी मैं, कि मेरा दिल टूट रहा है। आज मैं नाक कान से बिल्कुल नंगी बैठी हूँ। किस कारण बैठी? इस जगह के कारण बैठी थी। मेरे बच्चों छोटे बच्चे हैं इस जगह। मेरे पति है, रात दिन बीमार रहता है, टीबी का मरीज था मेरा पति। कैसे कैसे मैंने पैसा लगाया, आज मेरी जगह मेरे लिए आ जाएगी, तो वो जगह मेरे लिए बच रही है। क्या सोच रहे हैं मोदी जी? मैं नहीं चाहती ऐसी सरकार। हम तो ये चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, जहाँ हमारा घर बना हुआ है हमें वहीं पे चाहिए हमारी जगह। हमें बस ये चाहते हैं, अगर इज्जत अपनी समझते हैं, अपनी बहन बेटी जैसी समझते हैं, क्या उनकी बहन बेटी ऐसी रोड पे सो रही है क्या? क्या उनकी माँ बहन ऐसी रोड पे? मोदी जी की बेटी होती है, बेटा होता तो वो दुख समझते। उनके बेटी नहीं है तो ऐसी नहीं है, तो किसी की बेटी का दर्द नहीं समझ रहे। बेटी बचाने की बात करते थे, बेटी पढ़ाने की है बात तो उनके वो दर्द समझ रहे हैं अपनी बेटी का। उनके बेटी खुद की है नहीं, तो दूसरे की बेटी की क्या इज्जत समझेंगे? अपनी बेटी होती तो उसकी इज्जत बिगड़ती तो समझते कि हाँ आज मेरी बेटी की रोड पे इज्जत खराब हो रही है। मोदी जी चाहते ही हैं। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मुश्किल है इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट करना, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए पूरा खोद दिया गया है, मतलब तहस नहस कर दिया गया है पूरा। ये देखिए सामान यहाँ पर है, ये अच्छा खासा सामान, अच्छी खासी गृहस्थी यहाँ पर लोगों ने अपनी बसा रखी थी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के। ये देखिए ये इन्होंने टेम्परेरी कह सकते हैं कि टेम्परेरी सोने के लिए बना रखा है, क्योंकि घर तोड़ दिया है। देख सकते हैं आप, ईंट जो है वो लाइन से लगा रखी है, क्योंकि यहाँ तक तोड़ दिया है। ये पक्की ईंटें हैं और ये ऐसे ही इसके ऊपर लगा दी गई हैं ताकि हाँ सांप वगैरह कीड़ा मकोड़ा आदत, अच्छा हम अपनी जिंदगी क्यों, हमने पैसा दिया है, हम इसमें भी फिर भी अपनी जिंदगी में खुश रह रहे थे, लेकिन हमें इसमें भी हमें चैन से जीने दें, तो आज हम इसमें भी हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जगह मोदी जी, हम ये चाह रहे हैं अगर अपनी जिंदगी वो समझ रहे हैं अपनी बेटी की जैसे, तो हमारी जगह हमें है ही बख्शने दें। अच्छा, ये जो घर जो इन्होंने तोड़ दिए थे उसके बाद ये इन्होंने मतलब टेम्परेरी टीन डाल करके सोने के लिए बना ली थी ना छत। ये बाथरूम था भैया, सारा तोड़ दिया था। तो अच्छा, ये बाथरूम था, ये भी तोड़ दिया गया है। तो हाँ, दोनों लड़की वो लड़कियां इसी चक्कर में, सारा खुला रहता था, पर्दा लगा कर नहाती थी, ऐसे नहाती थी। अच्छा। तो इस चक्कर में कैसे मैं बच्चों को खुले में नहलाऊं, बताओ क्या करूं? ओटक चार तरफ से बच्चे बोलते हैं हमसे, वो तो बच्चे तो हमसे सुनाते हैं ना कि तुम कैसी जगह फंसे। अब हर कोई माँ बाप ये चाहेगा हमारे बच्चों के लिए जगह हो जाए। बताओ 5,000 रुपये गज के हिसाब से हम जगह लेके बैठ गए, तो हमने फ्री में तो नहीं ली। आज हमें पूछो, सवेरे से मुंह में एक खाना तक का नहीं खाया। पूरा जो इन्होंने अपनी गृहस्थी घर बसा रखा था उसको तोड़ दिया है। अभी भी इन्होंने जो ईंटें जो तोड़ दी थी वो ईंटें लगा रखी हैं एक के ऊपर एक, ताकि जो है टेम्परेरी रहने के लिए बने, कम से कम इतनी गर्मी में सर तो छुपाने की जगह मिल जाए। आपका नाम क्या है? आप इनके बेटे हैं ना? युवराज। युवराज जी, बताइए कि कैसे ये लोग क्यों इतनी बार तोड़ रहे हैं, कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं? अपनी कहानी अपने कैमरे पर बताइए। वो लोग कह रहे हैं कि इलीगल ज़मीन है यहाँ पे, सरकारी ज़मीन है, अरावली की ज़मीन है, तो यहाँ पे नहीं रह सकते तुम लोग, ये तुम अवैध कब्जे के ऊपर रह रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये तीसरी बार तोड़ रहे हैं यहाँ पे। और इस बार क्या है कि यहाँ पे सारा डस्ट वगैरह के दोबारा ना बनाए, हम लोग चले जाए यहाँ से। हाँ, इसीलिए बार बार फोर्सली यही करते हैं। और यहाँ पे यही एक टारगेट है, यही इतनी बड़ी फील्ड है हमारी जोन, बार बार इसी को टारगेट करते हैं, इसी जोन को टारगेट करते हैं बार बार। और बाकी वहाँ पे शो करते हैं कि यहाँ पे 10 घर तोड़ते हैं, बाकी 10,000 बताते हैं। तो हमने तोड़ दिया। अच्छा, और तोड़ने बार बार क्या शो करते हैं? नीचे वाले इनको शो करते हैं कि हाँ बार बार हम नीचे तोड़ने आ जाते हैं, तोड़ते हैं बार बार इसी कॉलोनी को आके। अच्छा, बार बार इसी कॉलोनी को तोड़ के नीचे दिखा देते हैं। आंटी जी आ गई, उनसे बात करूंगी। कैसे गुजारा हो रहा है इतनी तपती गर्मी में? ऐसे ही हो रहा बेटा, क्या है, आंखें बनी बनाई आंखें फूटी जा रही हैं, पैसा पास नहीं है, लड़का बीमार रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ये क्या करेंगे? मेरी बहू है, उसका भी कहीं काम नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी घर में बैठे, बताओ कैसे पले बच्चे मेरे, कुछ भी नहीं है। जो ये जो पन्नी डालकर आप लोगों ने बना रखा है ऐसे ही करने के लिए, ये भी उजाड़ दे रहे हैं आप? ये भी उजाड़, बेटा कहाँ जाएंगे बताओ, तुम बताओ कर, ये भी तोड़ रहे, कह गए जाओ भी तुम हटा दो, नहीं हम तोड़ देंगे। जिस सामान जब ही तो निकाल दिया था, निकलवा दिया था, वो तो हमारे के बैठ गए जब नहीं तोड़ रहे थे, क्या करें? क्या कहना चाहेंगी सरकार से कैमरे पर? कहना चाह रहे कि जैसे जगह तोड़, हमें कोई जगह दे रहने के लिए। मोदी जी को क्या? हम मोदी जी मोदी जो कहता है तो हमें जगह दे के रहने के लिए, हम छोड़ के चले जाए, जब तक नहीं देगा जाए तो नहीं जाएंगे हम कहाँ जाए, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, जाएंगे का? पैसा ना लगा हम पे, पैसा हमने पैसा से खरीदा, ऐसे नहीं खरीदा, हमने पैसों से खरीदा, डीलर को अलग दिए, और जो पुलिस वाले उनको तो 10 अलग दिए, 12,000, और जो वैसे लिया तो उनको सबको दिया पैसा, हमने बिना पैसा दे, बिना हमारी नींव नहीं लगने दी, सबको दिया बेटा पैसा, हमने पैसा दिया बेटा।
हम लोग यहाँ कोई ऐसे तो रह नहीं रहे, हम लोगों ने खरीदी है, पैसा दिया है, वो भी गज के हिसाब से 3,000 साढ़े 3-4 हज़ार रुपये गज के हिसाब से खरीदी है। अगर सरकार हमें हटा रही है यहाँ से, हटाने से पहले या तो हमारा कहीं इंतजाम कर दे, नहीं करती है तो पहले तो मोदी ने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हमारा मकान यहीं रहने दे। हम सरकार से, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहीं रहने दे। और हमारा मकान 6 महीने के अंदर 3 बार टूट गया। पहले तोड़ा 14 सितंबर को टूटा, 14 सितंबर को टूटा था, उसके बाद हमने फिर बना लिया, फिर से 2 अप्रैल को तोड़ दिया। मतलब हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ क्यों आते, क्यों हम रहते, हम भी लोगों की तरह फ्लैटों में रहते, अच्छी जगह में रहते। लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं हम लोगों के लिए कहीं इंतजाम करें सर। मैडम, मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मोदी जी के राज में लड़कियां सड़कों पर सो रही हैं। मोदी जी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं हमारे घर में। हमारे सभी लोग जितने लोग रह रहे हैं, हम एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना इस टाइम पे लाइट है, ना इस टाइम पे पानी है, बच्चे प्यासे पानी के लिए कितनी दूर जा रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएं हम? क्या सरकार को सरकार वैसे कहती बीमारी है, कोरोना है, घर से बाहर मत निकलो, फोन में क्वारंटाइन लगा रखी है, 2 गज की दूरी बना के रखो। भाई हमारे घर नहीं है, घर से तुम बेघर कर रहे हो, हम कैसे दूरी बना के रखेंगे और घर के अंदर कैसे कहाँ रहें? घर भी तो हमारे पास होना चाहिए। मैम, कुछ कह रही थी आप? मैं तो ये बोल रही थी, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? अपनी जिंदगी भर की कमाई सब बच्चे के पीछे यहीं लगा दी, अब क्या करें? बर्बादी हो गई सब। मोदी जी कहते थे कि मैं घर दूंगा, पक्का मकान दूंगा। कहाँ दिया उन्होंने? तो हमने जो खरीदी वो भी छीन ली, झुग्गी तो वो। अब ऐसे गर्मी में, लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं, बड़े बूढ़े माँ बाप हैं साथ में, क्या होगा उनको? इतनी कमाई नहीं है जो दोबारा खरीद लेंगे। भी टूट गया, हमारे तो तीनों के तीनों हमारे 2 भाई हैं, मैं हूँ, हमारे पास तो और कुछ नहीं है ना। अब मलबा भी उठा करके ले जा रहे मलबा भी ले जा रहे हैं, तो अब ये बोल रहे हैं कि ईंटों को हम क्या करेंगे? हमारे पास और कोई जमीन थोड़ी नहीं जो हम ईंट जाके लगाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? क्या करेंगे? क्यों लग रहा है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं, उसको कुछ अच्छा लग रहा हमारे होगा। पास रहने को जगह नहीं है। हमारे पास तो ये भी नहीं है, काम धंधे भी नहीं है जो कि हम लोग किराए पे जाके रह सके। किराया नहीं दे सकते हम लोग, यहाँ झुग्गियाँ बना के ऐसी झुग्गियों में रह रहे हैं। पानी भी नहीं, बच्चों को कैसे कैसे करके रख रहे हैं, लेकिन उसमें भी नहीं रहने दे रहे हैं, उसको भी मलबा उठा उठा के ले जा रहे हैं। अभी देखो 3री बार मलबा उठा के ले गए, 3री बार में आए मलबा ले गए उठा के। अब सरकार हमें ये बता दे हम कहाँ जाएं। अगर सरकार यही करना चाहती है, एक बार में मार दे हम लोगों को, क्यों बार बार मार रही है? मुआवजा और पैसा ले लेते, जैसे किसी को बेची भी है, कुछ भी करा है, हमसे किस्तों के हिसाब से पैसे बांध लेते, हम पैसे दे देते ना। जैसे हम अपना कहीं किराया भाड़ा देंगे, इससे जब हम सरकार को पैसा देते हिसाब से, तो हमारी झुग्गी झोंपड़ी हमारे सिर पे छत तो रहती कम से कम अपने बच्चों को। अब तो ये भी आसरा नहीं है, कहीं जाएंगे कहाँ, किराया इतना महंगा, इतनी आमदनी, इतनी सैलरी नहीं जहाँ अपने बच्चों को गुजारा करें। मैम, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, छोटे बड़े? नहीं, बच्चे तो बड़े हैं। बच्चे बड़े। कैसे गुजारा हो रहा है 3 बड़े बच्चों को लेकर रोड पर? वही तो परेशानी है ना, क्या करेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी ज़मीन थी, झुग्गी थी, उनको यहीं रहने देते। हम तो इसी में गुजारा, इसी में खुश थे हम तो। और अगर यहाँ पे भी नहीं है तो कहीं हमें कहीं दूसरी जगह दिया जाए ताकि अपने बच्चों को अपने रख सकें। बने बनाए घर तो उजाड़ ही दिए, लेकिन जो लोग टीन पन्नी लगा करके रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ धूप होती है, वो भी उजाड़ दे रही है। जो बुलडोज़र वाले आ रहे हैं, जो बुलडोज़र चलाने आ रहे हैं, सरकार के कर्मचारी आ रहे हैं, प्रशासन के कर्मचारी आ रहे हैं, वो लोग भी तोड़ दे रहे हैं। और जो मलबा था, अब वो मलबा भी साथ में उठा करके ले जा रहे हैं ताकि ये लोग दोबारा से घर ना बना पाएँ। घर तो कोई नहीं बना सकता, ये सबको पता है, क्योंकि जैसे ये लोग बना रहे हैं रहने के लिए, छत बना रहे हैं, जो टेम्परेरी छत बना रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये ईंट पर ईंट लगा करके जो छत बनाई जा रही हैं, तो ये भी बनाने नहीं जा रही, ये भी इसको भी बनाने के लिए मलबा उठा करके ले जा रहे हैं, और ताकि ये लोग यहाँ पर रह ही ना सके। टॉर्चर कह सकते हैं आप, अब खुद समझ लीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा चुकी हूँ कैसी स्थिति है, क्या है। आप ही लोग सही से देखिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि इनकी जो आवाज़ें हैं वो सरकार तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे और इनके साथ इंसाफ हो। कैमरामैन ताबिश अली के साथ पुनमुन रहमान।